कक्षा 6 इतिहास एनसीईआरटी अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार पढ़ेंगे। इसमें हम बुद्ध की कहानी। बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। उस समय लोगों का जीवन जो है वो तेजी से बदल रहा था। बहुत सारे महाजनपद हो चुके थे, वहाँ पर बहुत शक्तिशाली राजा हो चुके थे। ऐसे में अ, बहुत से विचार और बहुत से विचारक अपनी अपनी बातें रख रहे थे। बुद्ध भी एक क्षत्रिय परिवार से थे, एक शाक्य थे और एक गण से संबंधित थे। इनके पिता एक वहाँ के राजा थे। बुद्ध जो है युवावस्था में ही अपना घर, अपना सुख, सारा कुछ छोड़ छाड़ करके ज्ञान की तरफ, ज्ञान की खोज के लिए भ्रमण करने लगे। काफ़ी दिनों के बाद उन्हें बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह सीधा बनारस के निकट स्थित सारनाथ गए। वहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया और पूरा जीवन उन्होंने उपदेश और तपस्या में ही बिताया। कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई। उसके पहले उन्होंने पूरा जीवन जो है वो उपदेश दिया और एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक बना हुआ है स्तूप। स्तूप क्या होता है? जहाँ पर बुद्ध के कुछ अवशेषों को किसी पात्र में या किसी जगह पर रखा जाता है, उसे हम कहेंगे स्तूप। एक इमारतनुमा होता है। तो बुद्ध जो है ये एक इमारत है जहाँ सारनाथ में है, जिसे सारनाथ स्तूप भी कहेंगे। और यहाँ पर जो है बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने बुद्ध की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने दुख से निपटने, कष्टों से कैसे निपटा जाए, इच्छाओं से, लालसाओं से, इन सारे कारणों से निपटने के लिए शिक्षा दिया। उनके शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लिप्सा या तृष्णा भी थी और इन सब से निपटने के लिए वह आत्मसंयम को अपनाकर इनकी युक्ति बताया करते थे। उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के प्रति आदर करने आदि की शिक्षा दी। वह मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वह अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को सामान्य भाषा यानी कि प्राकृत भाषा उसमें देना उचित समझा, ताकि लोग उनकी बात को समझें। उदाहरण के लिए एक कहानी इसमें दी है, जैसे किस्सा गोमती की कहानी। क्या हुआ है? बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतना दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता की, किसी की माता की, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। ऐसे में बुद्ध ने उस माँ को एक संदेश दिया कि जो है व्यक्ति को मरना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। बुद्ध जो है उपदेश दे रहे थे, उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कई कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि कुछ यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। अधिकांश लोगों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और वो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा, ब्रह्मा, सार्वभौम आत्मा के रूप में दिया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा
तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचार हैं जिनका संकलन जो है उपनिषदों में दिया गया है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना और गुरु से बातचीत करना। उस बातचीत का संकलन ही उस उपनिषद में लिखा जाता है। एक कथा है इसमें बुद्धिमान भिखारी की, आप इसको देख सकते हैं। इसमें एक वार्तालाप है जो कि उपनिषद की एक छोटी सी कहानी है। शौनक वह अभिप्रतानी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। सार्वभौम उपासना अर्थात ब्रह्म जो शंकर का ब्रह्म है। एक बार ज्यों ही वह भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वज्जन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रताड़ी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो एक उपनिषदों में इसी तरह का वार्तालाप है, भिखारी का, ऋषि का और ऐसे कई गुरु का शिष्य का वार्तालाप है। वहाँ पर जो होता था वो चर्चाएं होती थी। अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी वेदों में तो स्त्रियों का भी, स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे गार्गी जो है वो भी काफ़ी विद्वान थी और वो भी वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। सत्यकाम जाबाल एक प्रसिद्ध अपवाद है, उसको छोड़ दिया जाए तो। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य की जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तब गौतम नाम का एक ब्राह्मण उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करता है और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। तो धीरे धीरे फिर उपनिषदों के कई विचार आए जिसमें प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य आदि लोग आए। व्याकरणविद भी कई लोग थे, उदाहरण के लिए पाणिनि। इस युग में कुछ विद्वान ऐसी चीज़ें भी खोज रहे थे जो कि पारंपरिक रूप से चली आ रही थी। उदाहरण के लिए पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने भाषा के प्रयोगों को लघु कर दिया। अब बात करते हैं जैन धर्म की। यह जैन धर्म का जो है उद्गम जो है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता है और इसके महान विचारक जो थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आपने पढ़ा, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था, जंगल में रहने लगे और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपने घर छोड़ देना चाहिए। इन्होंने अपने नियमों में अहिंसा जैसे चीज़ों को सामने रखा। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो ऐसी शिक्षा जो है महावीर देते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। मगध में बोली जाने वाली भाषा जो थी वो प्राकृत थी, मागधी थी, ये सारी भाषाएं वहाँ पर थी। जैन नाम से जाने जाने वाले महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भी भिक्षा मांगकर सदा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी नहीं करना होता था। ये सारी चीज़ें उनको, और कभी कभी ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था और पुरुषों को तो वस्त्रों का त्याग भी करना होता था। तो ये जो है जैन धर्म के कुछ नियम थे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए बहुत कड़े नियम पालन करना आसान नहीं था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को अपनाया। बहुत से लोग भिक्षु भिक्षुणी बने और मुख्यतः व्यापारी लोग जैन धर्म को ज़्यादा अपनाए।
क्योंकि किसानों के लिए यह नियम अपनाना अत्यंत कठिन था, क्योंकि किसान जो है वो फसल बोते हैं। फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता है, जबकि जैन धर्म जो है वो अहिंसा के नियम को पालन करता है। ऐसे में किसान जो है जैन धर्म को ज़्यादा नहीं अपनाए। कौन अपनाया? व्यापारी वर्ग। और यह जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैला। महावीर तथा उनके उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दी तक मौखिक रूप से रही। फिर धीरे धीरे अ, एक स्थान धीरे धीरे वो रचनाएं लिखी गई। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं संघ की। ये संघ क्या है? महावीर और बुद्ध दोनों ही का मानना था कि घर का त्याग करने से ही सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, चूँकि इनका परिवार भी एक संघ का ही हिस्सा था, एक गण का ही हिस्सा था। और आगे चल कर के इन्होंने भी एक अपना संघ बनाया, जहाँ पर गृह त्याग करने वाले व्यक्ति आकर के रहते थे, एक साथ रह सकते थे। और ये सारी चीज़ें बौद्ध भिक्षुओं के बारे में बनाए गए नियम जो है एक किताब है विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दास को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से और स्त्री को अपने पति से अनुमति लेना होता था। कोई भी व्यक्ति जो स्वतंत्र है वही इस संघ में रह सकता था। अधिकांश समय यहाँ के लोग ध्यान में बिताते थे और फिर भिक्षा मांगते थे भिक्षु भिक्षुणी बन करके। संघ में प्रवेश लेने के लिए कोई भी धर्म जाति सबके लिए खुला हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ और दास सभी इसमें शामिल हो सकते थे। और कई ऐसी जगहों पर इन्होंने गुफा बनाई जहाँ पर ये लोग भिक्षु भिक्षुणी रहते थे। अब हम बात करते हैं रहने का स्थान। जैसे एक रहने का स्थान है विहार। जैन और बौद्ध भिक्षु जो है वो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे और उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में वे अस्थायी होते थे, अस्थायी निवास करते थे। और वह जहाँ निवास करते थे उसे विहार कहा जाता था। विहार जो है वो कई गुफा या फिर कई घास फूस या फिर लकड़ी से बनाया हुआ एक स्थल होता था या एक घर जैसा होता था। आप इस चित्र में एक पर्वत के नीचे बनाया हुआ एक स्थान देख सकते हैं। यहाँ पर लोग शरणास्थली थी, यहाँ पर लोग रहते थे। विहार उसे कहते हैं। कई बार लकड़ी के, ईंट के, कई बार पत्थरों को काट करके बनाया जाता था। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो ये अपना वर्ण, अपनी श्रेणी, परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। और धीरे धीरे जो है वो आश्रम व्यवस्था भी अ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय जो है आश्रम व्यवस्था, यानी कि जो ब्राह्मण थे या फिर परंपरावादी लोग थे, उनकी आश्रम व्यवस्था जो है वो काफ़ी उसका विकास हो रहा था। उसमें आश्रम में 4 आश्रम हुआ करते थे। एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों अवस्था में हर व्यक्ति का कर्तव्य होता था कि वो चारों अवस्था का पालन करे। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी, जिससे वे इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताएं। गृहस्थ में होता क्या था कि आप विवाह कर सकते हैं और भी आप धन कमा सकते हैं और ये सारी चीज़ें। वानप्रस्थ में आपको जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती है और सन्यास में आपको सब कुछ त्याग करना पड़ता है। उस समय स्त्रियों को उस समय भी वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें थी।